अच्छा, कमिंग टू दिस रूम, इस रूम में इतना ज़्यादा कुछ हमने फर्नीचर एक्सक्लूसिव मैं नहीं बोलूँगी कि है। बाकी ये बेड ज़रूर है जो हमने कस्टमाइज़ किया था अगेन फ्रॉम अ पिंटरेस्ट डिज़ाइन। इसमें छोटी छोटी सी डिटेलिंग भी हमने कराई है। मुझे पता नहीं कि आपको कितना कितना अच्छे से दिख पा रहा है, बट ये देखिए, ये इस पे ये जो है ना, ये डिटेलिंग है इस पे। बाकी ये स्पेस जान के मैंने एक एज अ समथिंग टू क्योंकि मुझे बहुत शौक है डेकोरेशन का और बुक्स का, तो उसके लिए रखवाई थी मैंने। इसके साथ एक ये स्टूली है हर एक के साथ। अच्छा, ये क्योंकि हमारे कारपेंटर ने बनाई थी तो उसने हमें हर एक के साथ ये दी थी, जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। ये सब लैम्प शेड्स एंड ऑल मैं भी आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं डेकोर वाले सेगमेंट में अच्छे से वो करूँगी। बट हाँ, ये इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लाइटिंग में भी आ जाता है। तो ये एक बहुत ही फेमस शॉप है, नारंग शॉप। तो मैंने ये वहाँ से लिया था। ये बंजारा मार्केट में था और इसका रेट कुछ 3600 के आसपास था अगर मुझे याद है तो। हाँ, ऐसा ही कुछ था। बाकी मैं इसका एक ऑनलाइन जनरल प्राइस चेक करके मैं आपको अवेयर कर दूँगी कि कितने के आसपास था। इसके अलावा इसमें भी ऊपर हमने सेम पंखे रखे हैं। तो हमने चारों जो तीनों हमारे बेडरूम हैं, प्लस एक जो हमारा ये फ्रंट वाली बैल्कनी है, ऐसे ही सामने बैक में वो बैल्कनी है। तो इसमें हमने इस तरह के ये ऊषा फ्लोरेट वाले पंखे रखे हैं। और बस ये ड्राइंग रूम में ओरियन के दो छोटे वाइट पंखे हैं बिकॉज ऑफ द फॉल सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ पे बड़े पंखे नहीं आ सकते थे। तो हाँ, तो बात करते हैं, ये हमने जो दोनों चीज़ें हमारे कारपेंटर से बनाया है और ये हमें कुछ 12,000 में पड़ा था, बेड और स्टूल सेट। उसके बाद बात करते हैं इस पर्टिकुलर अलमीरा की। ये मुझे काफ़ी एलिगेंट लगती है, ऐसे ब्लैक टीक वुड में सिंगल स्टैंड अलमीरा है। काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है येट स्पेशियस बहुत है, आप देख सकते हैं। नीचे बहुत स्पेस है शूज़ और ऐसे सब क्लोथ्स के लिए। ऊपर अलग से साड़ीज़ और कोट्स के लिए है। यहाँ हैंगर वाला एक स्पेस है, यहाँ और ड्रॉर्स हैं, एक पूरा ड्रॉर है। बहुत बहुत अच्छी अलमीरा थी और मुझे शायद ये मेरा पुराना फर्नीचर है क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में नहीं लिया। तो ये मुझे कुछ मैंने एक सेकेंड्स की वेबसाइट से मंगाई थी, गो आईजी को। मैं लिंक डाल दूंगी। और मुझे 8 या 10 हज़ार की पड़ी थी और आई थिंक बहुत ही अच्छी स्टील डील है। इसमें कुछ माइनर से डिफेक्ट्स थे जो इतना दूर से देखने में पता भी नहीं चलते, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट इतनी कम थी। अब आते हैं हमारे दूसरे कमरे के फर्नीचर से। तो दूसरे कमरे के फर्नीचर से अब आते हैं। दूसरा बेडरूम है, बाहर वही वाला वो लगा हुआ है फ्लोरेट, ऊषा फ्लोरेट। ये भी मेरी पुरानी अलमीरा ड्रेसिंग है जो जब मैंने नहीं बनवाई थी तो तब मैंने ये रेडीमेड ली थी। दिस इज़ फ्रॉम जेल रोड। अगेन ये बहुत ही आई थिंक 7-8 thousand की रेंज में ये अलमीरा है बिकॉज दिस इज़ जस्ट प्लाईवुड। और ये साथ में एक छोटा कॉर्नर टेबल। एक्चुअली मैंने पहले अपने ड्राइंग रूम के लिए मंगाई थी, पर ये देख सकते हैं बहुत ही छोटी थी, तो इसको बेडरूम में यूज़ कर लिया अगेन फॉर ऐसे कुछ रखना हो रात को, नाइट स्टैंड या फिर डेकोरेशन पर्पस के लिए भी बहुत सही है इन अ बेडरूम। ये फ्लैट बोर्ड बेड हमने अगेन पिंटरेस्ट डिज़ाइन से लो फ्लोरिंग बनवाया था और इसके साथ भी एक ऐसा इसके साथ छोटा स्टूल है बिकॉज ये लो लाइंग बेड है। ये भी हमें कुछ 12 में दोनों चीज़ें पड़ी हैं, 12,000 में। अब बात करते हैं ये लैम्प की। दिस इज़ अगेन फ्रॉम बंजारा मार्केट। दिस पर्टिकुलर लैम्प एंड दैट पर्टिकुलर ग्रैंडफादर क्लॉक इज़ फ्रॉम बंजारा मार्केट और बहुत ही स्टील डील। आई थिंक कुछ ये दोनों चीज़ें हमें 1800 में पड़ी थी, 900 समथिंग की, विच इज़ नॉट बैड बिकॉज इतना हमें अमेज़ॉन पे भी पड़ जाता। टॉकिंग अबाउट अमेज़ॉन, बात कर लेते हैं जो छुटर पुटर आइटम मैं बता रही थी कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। सो ये कॉर्नर टेबल
पहले इस कॉर्नर में कुछ भी नहीं था और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता था कि टेलीफोन या फिर एसी का रिमोट या एक्सटेंशन बोर्ड ऐसे ही फ्लोर पे पड़े हैं, बहुत मेसी लगते थे। तो इसने इस कॉर्नर स्पेस को भी बहुत ब्यूटीफुली भर दिया। डिज़ाइनिंग के लिए भी अच्छा है और साथ में ऐसा कुछ स्टफ़ रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ फ्रॉम मिंटो, अमेज़ॉन। आई थिंक कुछ 3000 की है ये, 2500 3000, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट बहुत ही अच्छी टीक वुड है और बहुत ही शायद मैंगो वुड है, सॉरी, मैं लिंक कर दूँगी इसके डिटेल्स। और या आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील इन 2500, या हो सकता है कम भी हो, मुझे रेट देखना पड़ेगा। जस्ट सी दिस, ये वही पैटर्न है जो हमारे सोफ़ा के साथ है। ये पैटर्न मुझे बहुत ही क्यूट लगा था, तो और क्योंकि ये उसी शॉप से है, होम सिटी कीर्तिनगर से। दिस इज़ अ ट्रायंगुलर टेबल, 6 सीटर है। 6 सीटर कैसे है, 4 चेयर हैं और प्लस ये एक बेंच जिस पे 2 लोग तक बैठ सकते हैं आराम से, 2 हेल्दी लोग माइंड यू। और ये ट्रायंगुलर बोट शेप में, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन, मैंने इसको देखा था और मेरा दिल इस पे आ गया था शो विंडो से ही। कमिंग अप टू दिस क्रॉकरी टेबल, तो मुझे हमेशा से अपने घर में एक क्रॉकरी टेबल चाहिए था, पहले वाले घर में इतनी जगह नहीं थी। और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रॉकरी टेबल है। ऑल ऑफ दिस इज़ इन शीशम, ये दिस ऑल्सो इज़ इन शीशम, इसका पर्टिकुलर फर्नीचर सारा शीशम में है। और ये पैटर्न देखिए, चाहे ओल्ड गोवन लुक, मतलब ये हर एक सेटिंग के साथ जाएगी, मॉडर्न भी, कंटेम्प्रेरी भी, क्लासिक भी, ओल्ड स्कूल भी, हर एक के साथ ये जाएगी। और नीचे 2 शेल्फ हैं इसको खोलने पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेल्फ कुछ यहाँ पे हैं। अच्छी स्पेशियस अलमीरा है, कांच का विंडो है, तो डस्ट का भी चांस नहीं। ये भी हमने वहीं कीर्तिनगर होम सिटी से ली है। कमिंग आउट टू दीज लाइट्स, ये सारी जो फिटेड लाइट हैं, ऑल दीज इंक्लूडिंग दिस रिंग लाइट, जो यहाँ ऊपर रिंग लाइट है, ऑल दिस इज़ फ्रॉम हेवल्स। ये जो झूमर है यहाँ की 3 सेटिंग के लिए, ये हमने अमेज़ॉन से लिया है, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी। ओके, और बात करते हैं इस पर्टिकुलर कोट हैंगर की। तो अगेन मुझे नहीं चाहिए था कि हमारे घर में